चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं विनीता रानी बिन्नी। अब खबर विस्तार से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 19 मार्च 2023 को श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय यदुकुल शिरोमणि समागम व श्री कृष्ण सम्मान 2023 समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखराम सिंह यादव थे तथा अध्यक्षता योगेंद्र सिंह यादव ने की। विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री फूलवासन यादव, डॉक्टर शिवनाथ यादव व सुनील यादव थे। इस अवसर पर पद्मश्री फूलवासन यादव ने कहा कि मुझ पर श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा है। जहाँ भी रहो कृष्ण की शरण में रहो। जीत तो कन्हैया के चरण में ही है। मैं कहीं भी रहती हूँ गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ती हूँ कि कर्म करो फल की आशा ना करो। कर्म ही महान है। कर्म सही रहेगा तो भाग्य भी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पद्मश्री सम्मान मिलेगा। ये सम्मान मेरे समाज को जाता है, जिस जाति धर्म में मेरा जन्म हुआ उसको जाता है, और जो भी सम्मान मुझे मिले उनका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। उन्होंने कहा कि सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं, सम्मान को निभाना बहुत बड़ी बात है। सम्मान का अधिकार हर व्यक्ति को होता है जो तन मन धन से समाज में सहयोग करता है। मंच पर बैठने वाले नहीं, मंच पर बैठाने वाले महान होते हैं। परिस्थिति इंसान से जीवन में बहुत कुछ करा देती है। मेरा उद्देश्य पढ़ाई, सफाई व भलाई है। पूरे देश में मैं यही संदेश देती हूँ। श्रीमती फूलवासन ने कहा कि मैंने पेन देखा तो पढ़ाई की तरफ लालच जागा। मैंने सोचा कि पढ़ूंगी लिखूंगी तो पैसा कमाऊंगी। मैंने देखा कि पढ़ने वाले लोग पैसा कमा सकते हैं। जब स्कूल जाती तो टीचर मुझे डांटते थे कि मेरे पास कपड़े नहीं है। कहते तू साड़ी का टुकड़ा बांध कर आती है। रोड पर मेरी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहती थी। होटल व बर्तन धोने व जंगल में लकड़ी लाने में मेरा मन नहीं लगा। मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर मैं अपने भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी खिलाऊं, लेकिन मजबूरी थी। गरीब का कोई साथ नहीं देता। मेरी छोटी छोटी 2 बहन व भाई था। भूख के कारण हम लोग रोते थे। एक दिन बीतता था, 2 दिन बीतता था, रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ कहती थी शाम को खाना खाएंगे। पेट दबा दबा कर भूखे रहते थे। 2-3 दिन तक भूखा देखकर मेरे माँ बाप कोने में रोते थे कि आज भी हमारे बच्चों को खाना नहीं मिला। मैं देखती थी कि पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है, वे हमें क्यों नहीं देते। वे भी तो एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। गौरतलब हो कि फूलवासन बाई यादव एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन माँ बमलेश्वरी जनहित करे समिति की संस्थापक हैं, जो छत्तीसगढ़ भारत की आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के विकास के प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह विजन इंडिया फाउंडेशन की मेंटर के रूप में भी काम करती हैं। वह रेणुका सहाड़े के साथ कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के कर्मवीर विशेष एपिसोड में दिखाई दी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए फूलवासन यादव को 2004 में छत्तीसगढ़ मिनी माता अलंकार पुरस्कार मिला। उसके बाद 2008 में भी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस से जमुना लाल बजाज पुरस्कार और जी टीवी अस्तित्व पुरस्कार मिला। वर्ष 2010 में उन्हें ये पुरस्कार दिलाया। 2 पुरस्कार कन्नगी शीति शक्ति पुरस्कार भारत सरकार की ओर से और सद्गुरु ज्ञानानंद राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके अगले वर्ष 2011 में उन्होंने सामाजिक सेवा श्रेणी अमोदनी पुरस्कार में गाडके फिलिक्स राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीता। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनाना सुरक्षा योजना नामक मातृत्व कार्यक्रम के लिए श्रीमती यादव को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। इन्हें वर्ष 2014 में भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत महावीर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सर गुरुजी लोग आते थे, ड्राइवर कंडक्टर आते थे, उनके जेब में पेन देखते थे। पेन में मेरे को लालच हुआ कि पढ़ाई का बहुत बड़ा ताकत है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मैं पैसा कमाऊंगी, क्योंकि उनकी जेब में पैसा भी देखती थी। पढ़ने वाले लोग पैसा कमा सकते हैं, मेरे को भी पढ़ना है। मैं सुबह से शाम तक स्कूल से आगे, स्कूल पीछे में, आगे में रोड में मेरा छोटा झोपड़ी होटल में था, दौड़ते दौड़ते स्कूल जाती थी।
जैसे स्कूल जाती थी तो मेरे को डांटते थे कि तू साड़ी पहन के साड़ी का टुकड़ा पहन के आती है, तेरे पास कपड़ा नहीं और स्कूल आ गई, सबसे पहले तो कपड़ा पहन के आ, अपने माँ बाप को भर्ती करना पड़ेगा, पुस्तक लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते 2 महीना 4 महीना 6 महीना मेरा मन होटल में कपड़ों से धोने में नहीं लगता था, जंगल में लकड़ी लाने को मन नहीं लगता था। मेरा मन था कि मैं पढ़ लिख के अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं, लेकिन मजबूरी ये था कि सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। मैं जैसे स्कूल के पीछे ऐसे पन्ना लेने के पूरा पन्ना को इकट्ठा करती थी, पुस्तक काफी बनाती थी, सुई में सीट के दौड़ते हुए अपने स्कूल में जाते थे। गुरुजी अब तो पढ़ा, मेरे पास एक कॉपी लेके आ गई हूँ, मैं पढ़ी हूँ। सर बोलते थे तेरे बार बार बोलता हूँ ना कि तू स्कूल मत आ, क्योंकि तेरे पास कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए और तू आ जाती है स्कूल में बाकी बच्चों